हेल्थ परिवर्तन सीरीज में आज मैं आपको कैंसर, ऑटो इम्यून और मेडिकल साइंस में बड़ी-बड़ी बीमारियों जिन्हें कहा जाता है, जनरली जिस कोई बड़ी बीमारी आती है, उसके लास्ट में सिंड्रोम वर्ड जुड़ा होता है। सिंड्रोम मतलब कई सारी कॉम्प्लेक्स बीमारियां हैं यहाँ पर। इन सभी बीमारियों में हम एनर्जी मेडिसिन से क्या कर सकते हैं, आज मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस रंजन, एमबीबीएस डॉक्टर और एनर्जी मेडिसिन प्रैक्टिशनर। लाइलाज बीमारियां का भी इलाज एनर्जी मेडिसिन में है, इस पर कार्य करता हूं। मेरे हेल्थ परिवर्तन सीरीज के पहले एपिसोड में आपने कई सारे विषयों को जाना समझा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्ट प्रैक्टिकली हम क्या करें किसी भी बड़ी बीमारियों को हील करने के लिए। वैसे दोस्तों, एनर्जी मेडिसिन के हिसाब से कभी कोई बड़ी बीमारी होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी मेडिकल साइंस जिन बीमारियों को बड़ा मानता है, उसमें हमें क्या करना है। तो हम 5 लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद, भारतीय परंपरा में उपनिषद सबसे महान ग्रंथ है। उपनिषद में एक उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में हमारी बनावट 5 तलों पे बताई गई है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। अगर अंग्रेजी में बोले तो फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी और ब्लिस बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी। इन पांचों तलों पर हमें अपने आप को डिटॉक्स करना है और नरिश करना है। देखिए, घर में सुबह सुबह सफाई होती है, ज्यादातर घरों में झाड़ू होता है, पोछा होता है, क्लीनिंग होती है। क्लीनिंग होती है तो गंदगी बाहर गई, और जब सफाई हो जाती है तो उसके बाद कुछ डेकोरेशन हम करते हैं। हम कोई मेहमान आने वाले हो तो कुछ हम परफ्यूम लगाते हैं, धूप अगरबत्ती करते हैं। नहीं हो, मेहमान आने वाले हो तो भी बहुत सारे घरों में किया जाता है। तो जो हम सबने सफाई करी और सफाई के बाद हम अच्छी चीजों को जलाते हैं, परफ्यूम लगा छिड़कते हैं, लगा बढ़ाते हैं, खूबसूरती बढ़ाते हैं। यही हमें अपने पांचों तलों पर करना है। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत मुश्किल जा रहा है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमने ये विषय पहले कभी सुना नहीं हो, नया लगता है। नई चीजें बहुत बार हमें मुश्किल लगती है, लेकिन जब हम उस विद्या को थोड़ा समझ लेते हैं, उस पर नियमित काम करने लगते हैं, तो सब कुछ आसान लगता है और नॉर्मल हो जाता है। तो हमें 5 तल में सबसे पहले शुरुआत हम इमोशन से करें। हमारी इमोशनल बॉडी, आपके जीवन में जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, एंगर, एंजाइटी, इरिटेशन, फोबिया, डर, इन इमोशंस को पहचानें और उन पर काम करें, उनको कम करें। एक नोटबुक बनाएं, एक इमोशन जर्नल बनाएं। मेरे माइंड में कौन कौन से निगेटिव इमोशंस हैं, अपने निगेटिव इमोशंस को पहचानना है और उसको कम करते जाना है। निगेटिव इमोशंस को अपनी लाइफ से अगर आप हटाएंगे, अगर आपकी एस्ट्रल बॉडी, इमोशनल बॉडी अगर प्योर होगी, तो हीलिंग की शुरुआत हो जाएगी। हर पावरफुल हीलिंग की एक बुनियाद है इमोशन पर काम करना। अपने निगेटिव इमोशंस को पहचान कर, अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति, आपके परिवार में कोई हो, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, किसी दोस्त की हेल्प ले सकते हैं, आप किसी प्रोफेशनल हेल्थ एक्सपर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं कि निगेटिव इमोशंस को लाइफ में कैसे हम दूर करें। मैंने अपने सीरीज में पहले की वीडियोस में बात करी है ईएफटी की। ईएफटी के माध्यम से हम निगेटिव इमोशंस को दूर कर सकते हैं। मैंने बात करी ब्रेथवर्क की। ब्रेथवर्क के माध्यम से हम निगेटिव इमोशंस को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। मैंने ही बात करी योग निद्रा की। मेरे पहले के एपिसोड्स में ये मिलेंगे आपको। योग निद्रा का अभ्यास अगर हम डेली करते हैं, तो हम अपने निगेटिव इमोशंस को पहचान पाते हैं और अपने इमोशंस को कम कर पाते हैं। जब भी आपके ऊपर कोई नेगेटिव इमोशन हावी हो, मान लीजिए आप कभी गुस्से में हैं, इरिटेटेड हैं, उस समय आप भोजन ना करें, उस समय आप कोई महत्वपूर्ण कार्य ना करें। आप थोड़ा वॉक करने को चले जाएँ, पहले अपने आप को न्यूट्रल करें, डीप ब्रीथिंग करें, अनुलोम-विलोम प्राणायाम करें,
अपने चित्त को नॉर्मल लाने के बाद ही आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करें, कोई डिसीजन लें या भोजन करें। अगर आपने अपने जीवन में ये कर लिया, तो आपकी लाइफ में चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी कैंसर हो, कोई भी ऑटो इम्यून हो, कोई भी सिंड्रोम हो, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये सबसे पहला स्टेप है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप जो मैंने रेडिकल निमिशन नाम की किताब से सीखा, केली टर्नर की एक किताब का जिक्र मैंने पहले भी किया था। केली टर्नर ने कैंसर रिसर्च पे 10 साल लगाए। ऐसे-ऐसे लोगों को इंटरव्यू किया जिन्होंने अपने कैंसर को प्राकृतिक ढंग से हील किया। 100 से ज़्यादा कैंसर सर्वाइवर, नेचुरल कैंसर सर्वाइवर का इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने इन सारे स्टेप्स को उन्होंने पहचाना था। नेगेटिव इमोशंस को निकालने के अलावा हमें जो दूसरा महत्वपूर्ण काम करना है, अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल कनेक्शन को डीप करना है। स्पिरिचुअल कनेक्शन को डीप करने के लिए 2 सबसे मुख्य उपाय हैं, एक है प्रेयर, दूसरा है ध्यान। प्रेयर पे मैंने मेरे हेल्थ सीरीज में पहले वीडियो मैंने बनाए हैं। आप उन वीडियो को देखकर प्रेयर करने का सही ढंग समझिए। प्रेयर करने का सबसे मेन टाइम प्रातः काल का होता है। मैंने उन वीडियोज़ में बात करी है, तो मैं रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए नहीं बताऊँगा। मेडिटेशन हमारे जीवन में हर दिन ध्यान का अभ्यास होना ही चाहिए। जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हमारा ब्रेन डेल्टा स्टेट में जाता है, 0 टू 4 हर्ट्ज, तभी हम डिवाइन सोर्स से जुड़ जाते हैं। सोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स। सोर्स इज द बेस्ट रिसोर्स। अगर आप सोर्स से जुड़ रहे हैं अपने ध्यान की शून्य अवस्था में, जिसे पतंजलि ने कहा है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। सांख्य उपनिषद में वो आता है ध्यानम निर्विश्यम मनः। हम उसमें डेल्टा स्टेट में जाकर अल्टीमेट सोर्स से जुड़ जाते हैं। हमारे सुषुम्ना नाड़ी में कॉस्मिक प्राण बहने लगता है, हमारे चक्रास संतुलित होने लग जाते हैं। तो प्रेयर और मेडिटेशन ये स्पिरिचुअल कनेक्शन को बढ़ाने के सबसे मुख्य उपाय हैं। इसके अलावा भी और भी कुछ उपाय हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए रिचुअल हो सकता है। शमनिज्म, शमनिस्टिक मेथड के द्वारा स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हैं। नेगेटिव इमोशंस को कम करना, स्पिरिचुअल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करना। इसके बाद तीसरा मुख्य स्टेप है अपने भीतर पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाना। देखिए, नेगेटिव इमोशंस को कम करना ये हुआ जो आप झाड़ू पोछा लगाते हैं उसके जैसा कि गंदगी को शरीर से बाहर गई। जब गंदगी बाहर गई तो पॉजिटिव इमोशंस भी तो भीतर में लाना है, और पॉजिटिव इमोशंस को लाने के लिए हम कर सकते हैं अफर्मेशंस। आईने के सामने खड़े होकर हम अफर्मेशंस बोलें, आई लव माई सेल्फ। लुई हे ने इस इमोशंस को सबसे ज़्यादा यूज किया। इस पर मेरे पहले वीडियो बने हुए हैं। यू कैन हील योर लाइफ प्लेलिस्ट में 15 वीडियो आपको मेरे मिलेंगे पीएमसी हिंदी पर, तो उसको आप देखकर अफर्मेशंस की विधियां सीख सकते हैं। लुई हे की पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ, जो कि हिंदी भाषा में भी है, और उनकी वर्कबुक लव योर सेल्फ हील योर लाइफ, इसको पढ़ते हुए आप अपने भीतर पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाते जाएं। और ये पॉजिटिव इमोशंस भी अलग अलग सेक्टर से जुड़े हो सकते हैं। आपकी पर्सनल बॉडी से रिलेटेड, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके वर्क एरिया से रिलेटेड। अफर्मेशंस भी कई सारे आप बना सकते हैं। 5 से 10 अफर्मेशंस बनाकर आप इनका प्रयोग डेली करें। इन अफर्मेशंस को आईने के सामने बोलने के अलावा आप अफर्मेशंस को लिख भी सकते हैं। एक अफर्मेशंस की नोटबुक बनाइए और इन अफर्मेशंस को लिखिए। अफर्मेशंस को रोज लिखने से आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे। और अफर्मेशंस को लिखने की प्रक्रिया अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से करें। अगर आप राइटी हैं तो लेफ्ट हैंड से लिखें। जब आप अपने नॉन डोमिनेंट हैंड का यूज करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और सबकॉन्शियस माइंड में अगर पॉजिटिव अफर्मेशन उतर जाए तो हीलिंग तो होनी तय है। नॉन डोमिनेंट हैंड का यूज करते हुए आप अफर्मेशंस को लिखें। इन अफर्मेशंस को अपने जीवन में आप बैलून थेरेपी के माध्यम से भी ला सकते हैं। बैलून थेरेपी एक मेरी इजाद की हुई विधि है कि आप अपने पसंद के कलर के बैलून्स को अपने घर में अलग अलग जगहों पर चिपकाएं, और उसके ऊपर जो अफर्मेशन आपका सबसे मुख्य है उसका इनिशियल आप उस पर लिख कर रखें। जैसे अगर आपको मुस्कुराना सीखना है ना, मेरा स्माइल थेरेपी पे भी एक वीडियो है,
स्माइल, डिफरेंट ऑर्गन स्माइल से आप अपने और बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो अगर स्माइल आपको सीखना है, जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस रहते हैं, वो अपने पसंद के रंग वाले बैलून पर स्माइली बनाकर घर में कहीं पर चिपका लें। तो जब एक फूला हुआ बैलून जिस पे स्माइली बना हुआ है आप देखेंगे, आपको याद आएगी कि हाँ, मुझे मुस्कुराना है। आप ज़्यादा मुस्कुराएँगे तो ज़्यादा स्वस्थ होंगे। स्माइली के अलावा जो भी आपको अफ़र्मेशंस करना है, मान लीजिए लव, सेल्फ लव, एसएल, आप बैलून के ऊपर एसएल लिख लीजिए और उस बैलून को कहीं पे लगा दीजिए जहाँ पे आपकी नज़र बार-बार उस पर जाए। तो जितना आप सेल्फ लव करेंगे, उतना आप ज़्यादा हेल्दी होंगे, है ना? सेल्फ लव के अलावा, मुस्कुराने के अलावा, नाउ मोमेंट में जीना। आई लिव इन नाउ मोमेंट। तो एन लिख लीजिए बैलून के ऊपर और वो लगा लीजिए। तो इस तरह से हम कई तरह के प्रयोग कर सकते हैं। बैलून थेरेपी से आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव थॉट्स को भर सकते हैं। पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए आप अपनी हॉबीज को परस्यू करें। जो काम करना आपको अच्छा लगता है। जनरली लोग काम करते हैं पैसों के लिए। आप काम करें अपनी खुशी के लिए। जो कार्य करना आपको अच्छा लगता है वो करेंगे, आपकी लाइफ में खुशी ज़्यादा रहेगी। अपनी हॉबीज को परस्यू करें। बच्चों के साथ खेलें। जब बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चे नाउ मोमेंट में जीते हैं। बच्चे ज़्यादा मुस्कुराते हैं, ज़्यादा चहकते हैं। बच्चों के साथ खेलेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, तो आप भी ज़्यादा मुस्कुराएँगे, ज़्यादा खुश होंगे। आपके ब्रेन में हैप्पीनेस हार्मोन सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा। तो पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाने के लिए बच्चों के साथ खेलें और पॉजिटिव को बढ़ाने के लिए फूलों के साथ समय व्यतीत करें। प्रकृति में, फूलों में, उगते सूरज के साथ, बारिश के साथ समय व्यतीत करने से आप ज़्यादा खुश होते हैं। खुशी को बढ़ाना है, नेगेटिव इमोशन को कम करना है, स्पिरिचुअल कनेक्शन को बढ़ाना है और पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाना है। इसके बाद जो चौथा सबसे मुख्य स्टेप्स है, अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाइए। अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में ऐसे लोगों को पहचानिए, ऐसे दोस्तों को पहचानिए जो पॉजिटिव होते हैं, जो सकारात्मक बातें करते हैं, जो हीलिंग की बात करते हैं, जो सकारात्मक बदलाव की बात करते हैं और वैसे लोगों से ही सर्कल रखिए। जो नेगेटिव बात करते हैं, जो डर की बात करते हैं, पता नहीं तुम्हारी बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी। मैंने सुना वो फलाना व्यक्ति इस बीमारी से मर गया था या उसके इतने लाख रुपए खर्च हो गए थे। जो ऐसी नकारात्मक बातें करते हैं, उनसे थोड़ा दूरियाँ बनाइए, उसे थोड़ा कट ऑफ कीजिए, उनका फ़ोन मत उठाइए या आप किसी दूसरे को दे दीजिए परिवार में कि वो तुम फ़ोन उठाओ। पॉजिटिव लोगों को पहचान के अपनी लाइफ में पॉजिटिव सर्किल बनाएँ और पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहें। जैसा हमारा सर्किल होता है, हम वैसे बनते हैं। जिम रॉन ने कहा, किसी भी व्यक्ति के 5 जिन व्यक्तियों के साथ वो समय व्यतीत करते हैं, उनके एवरेज वो व्यक्ति होता है। तो अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, तो आप भी पॉजिटिव बनेंगे। तो हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, आप पॉजिटिव लोगों की संगति में रहें। पत्री जी ने इसको कहा, सज्जन सांगत्य। सत्य लोगों की, सज्जन लोगों की संगति करेंगे तो आपके जीवन में भी सत्य बढ़ेगा। तो यहाँ पर हीलिंग चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, तो पॉजिटिव लोगों के सर्किल में रहें। तो अपने एनवायरनमेंट के लिए बहुत सजग रहें। आप सभी लोगों से मिले नहीं, सभी लोगों से बात करें नहीं। चौथे के बाद मैं 5वां सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मानता हूँ कि हमें अपने न्यूट्रिशन पे, अपने खान-पान पे काम करना चाहिए, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। उसके अपने डाइट में उसको बढ़ाइए। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक मिलता है फल में, सब्जी में, इसमें मिलते हैं प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक यानी कि जो फाइबर्स हैं, वो हमारे गट माइक्रोबायोम को और गट के अलावा बॉडी में दूसरे पार्ट जैसे स्किन है, स्किन के ऊपर भी माइक्रोबायोम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं। इनको जो खाना चाहिए, फाइबर चाहिए, जब तक वो नहीं मिलेगा, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। हमारी बॉडी में 500 से ज़्यादा वैरायटी के बैक्टीरियाज हैं। आप हैरान होंगे। नंबर वाइज़ हमारी बॉडी में बैक्टीरिया ही ज़्यादा हैं। अब अगर काउंटिंग किया जाए तो बैक्टीरियल सेल्स आर मोर देन ह्यूमन सेल्स। तो इन बैक्टीरियल सेल्स को हेल्दी करने के लिए फाइबर, प्रीबायोटिक खाना ज़रूरी है। प्रीबायोटिक को आप के अलावा प्रोबायोटिक भी आपको खाना है और बेस्ट प्रोबायोटिक है मिलेट की अम्ली। जब मिलेट्स को फर्मेंट करते हैं
तो वो प्रोबायोटिक बनता है। वैसे प्रोबायोटिक अब पैकेट में बंद होकर भी आ रहे हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप नेचुरल प्रोबायोटिक यानी कि मिलेट्स की अम्ली फर्मेंटेड मिलेट्स को लीजिए। अगर आपको कोई भी बड़ी बीमारी है, आप अगले 1 साल के लिए गेहूँ और चावल बंद कर दें और प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक पे आ जाएँ। फल, सब्जी, जो भी लोकल सीज़नल फल हैं, लोकल सीज़नल सब्जियाँ हैं और मिलेट्स की अम्ली, बस यही 3 आइटम खाना है। तो आपका जब गट का माइक्रोबायोम ठीक हो जाएगा, तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इन 5 तरीकों पे काम करते हुए और जो मैंने हेल्थ सीरीज में और जो बाकी चीज़ बताया है, फ्लावर मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन, इपिजेनेटिक्स, न्यूरोप्लास्टिसिटी, इन सभी पे काम करते हुए हर बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। इन 5 प्रैक्टिकल पॉइंट के अलावा आप छठा पॉइंट है कि आप अपने आप को एजुकेट करें। बहुत लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है। भगवान तो हम सभी के भीतर है ना? उपनिषद में आता है अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन वहाँ पर भाव क्या है कि डॉक्टर के पास नॉलेज ज़्यादा है। तो आज के ज़माने में नॉलेज तो कोई भी व्यक्ति एक अच्छी पुस्तक को पढ़ के ला सकता है। हील पुस्तक जिससे हेल्थ परिवर्तन सीरीज शुरू हुई थी, लाइफस्टाइल मेडिसिन पुस्तक पढ़ते हुए आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आप खुद को डॉक्टरों के जैसा एजुकेट कर सकते हैं। डॉक्टरों के पास ज़्यादा नॉलेज है, इस भाव से बाहर आ जाएँ। नॉलेज आज के ज़माने में खुद से एक्वायर किया जा सकता है पुस्तकों को पढ़ते हुए। मेरे हेल्थ सीरीज के सभी पीछे के 24 वीडियो को देखते हुए। लाइफस्टाइल मेडिसिन में तो बिल्कुल साइंटिफिक ज्ञान है। 24 डॉक्टरों के द्वारा द्वारा की लिखी हुई पुस्तक है ये, सीएमसी वेल्लोर से रिलीज हुई है। अभी तक का जो लेटेस्ट साइंटिफिक नॉलेज है जिसके ऊपर सीरीज ऑफ रिसर्च होके प्रॉपर एविडेंस अवेलेबल है। तो हम अपने जीवन में वो शामिल कर सकते हैं। डॉक्टरों के पास ज़्यादा नॉलेज है, इस माइंडसेट से बाहर आते हुए आप अपने आप को एजुकेट करें, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, तभी आप आराम से अपना इलाज खुद से कर पाएँगे। डॉक्टर से आप कुछ बात कर पाएँगे। बहुत सारे डॉक्टर्स फ़ियर से भरे होते हैं। जो मेडिकल सिस्टम है, वो फ़ियर बेस्ड है। पेशेंट मुझे कहीं स्यू ना कर दे, मेडिको लीगल केस नहीं आ जाए, इसलिए डॉक्टर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, पूरी तरह से पक्का करते हैं। तो जो फ़ियर बेस्ड रियलिटी है, डॉक्टर अपने शब्दों के द्वारा पेशेंट में भी ट्रांसफ़र कर देते हैं अनजाने में। डॉक्टर बर्नी सीगल, जो मेरे सबसे फ़ेवरेट डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल बताया कि वर्ड्स अगर आप बार-बार बोल रहे हो, वर्ड्स, 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 वर्ड्स और उसको लिख रहे हो, आप पाएँगे कि वो स्वर्ड्स, स्वर्ड्स, स्वर्ड्स भी हो जाता है। हमारे शब्द जो हैं, वो तलवार की तरह कार्य करते हैं, अगर हम होश में नहीं हो तो। और बहुत सारे डॉक्टर तो लाइफस्टाइल मेडिसिन के बारे में, एनर्जी मेडिसिन के बारे में अभी नहीं जानते हैं। तो वह अनजाने में मेडिकल सिस्टम ही पूरा डर बेस्ड, फ़ियर बेस्ड है। पेशेंट में भी फ़ियर आ जाता है। लेकिन नॉलेज बढ़ाकर, खुद से पढ़ाई करके आप अपने आप को फ़ियर से बाहर ला सकते हैं। और डॉक्टर से क्वेश्चन करना सीखिए। एक अच्छे क्वेश्चन, जैसे अगर कभी कोई डॉक्टर बोले कि जेनेटिक्स, ये आपकी बीमारी जेनेटिक्स है क्या? क्या आपके माता या पिता में किसी को था? अब ये जेनेटिक्स एक साइंस है, लेकिन जेनेटिक्स का साइंस के साथ ही इपिजेनेटिक्स नाम का भी साइंस है। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ पुस्तक के लेखक डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने इपिजेनेटिक्स पे काम किया। कई लोगों ने इपिजेनेटिक्स पे काम किया, इपिजेनेटिक्स पर नोबेल प्राइज भी मिला है। इपिजेनेटिक्स पर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो जहाँ भी जेनेटिक्स की बात हो, वहाँ पर आप डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर साहब क्या इपिजेनेटिक्स के माध्यम से क्या इस बीमारी हम कुछ कर सकते हैं? डॉक्टर ब्रूस लिप्टन कहते हैं कि 90% जेनेटिक बीमारियों को भी हम एपिजेनेटिक्स के माध्यम से हील कर सकते हैं। कभी कोई जेनेटिक बीमारियां हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जानकारी के अभाव में हम घबराते हैं। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन प्रैक्टिस में उतना साइंस अभी नहीं उतरा है और हमारी परंपरा में भी तो ज्ञान है ही। सातवां महत्वपूर्ण पॉइंट है सूर्य की प्राण ऊर्जा, पृथ्वी की प्राण ऊर्जा और फूलों की प्राण ऊर्जा हम अपने जीवन में जोड़ें।
इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि फ्लावर मेडिटेशन, फूलों के पास बैठकर आप अपने चक्रा की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। सूर्य प्रकाश में आधे घंटे बैठकर आप सूर्य की प्राण ऊर्जा अपने भीतर ले सकते हैं। कोई भी आपको बीमारी हो, आप सूर्य प्रकाश में सूर्योदय के 2 घंटे के भीतर के प्रकाश में बैठिए, सूरज से प्रार्थना कीजिए, हे सूर्यदेव मेरे इस ऑर्गन को मजबूत करो। देखिए, बीमारी को ठीक करने के लिए आप प्रार्थना मत करें। जो आपके ऑर्गन हैं, जो आपके चक्रास हैं, उनकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करते हुए आप वहाँ पर आधे घंटे के लिए आँख बंद करके ध्यान में बैठें। तो सूर्य से आप प्रार्थना करते हुए आप उसकी प्राण ऊर्जा आप अपने ऑर्गन्स में, अपने अंगों में ले सकते हैं। उपनिषद के अंदर तो प्रार्थना भी होती है। अपने कंधों को मजबूत करने के लिए, अपनी वाणी के लिए प्रार्थना करता है ऋषि। लेकिन हम उपनिषद नहीं पढ़ते हैं तो हम इन बातों को भूल गए हैं। सूर्य के सामने प्रार्थना करते हुए ध्यान करने से आप ऊर्जा अपने जीवन में ले सकते हैं। दुनिया की आधी बीमारियां सूर्य ध्यान से ठीक की जा सकती है और आधी बीमारियां पृथ्वी के द्वारा ऊर्जा लेने से। अर्थिंग, ये किताब पढ़िए आप। जब हम मिट्टी पर, पृथ्वी पर नंगे पैर चलते हैं तो हमारी अर्थिंग होने से पृथ्वी की ऊर्जा जब हमारे भीतर आती है तो हमारी बहुत सारी हीलिंग होती है। फ्री रेडिकल्स कम होते हैं, खत्म होते हैं। आधी बीमारियां जिसमें पृथ्वी प्राण की कमी होती है। अब यहाँ पे एनर्जी मेडिसिन का थोड़ी गहराई की बात आएगी कि वो कौन सी बीमारियां हैं जिसमें पृथ्वी प्राण काम आएगा, कौन सी बीमारियां हैं जिसमें सूर्य प्राण काम आएगा। आप नहीं समझ सकते हो तो आप दोनों को करें। एक दिन सूर्य वाला करें, एक दिन आप पृथ्वी वाला करें। तो पृथ्वी प्राण को जब आपने अपनी बॉडी में आप हार्नेस करेंगे, जब आप उसको लेंगे तो आपकी नाड़ियां, आपके चक्राज संतुलित होने लग जाएंगे। पृथ्वी की प्राण ऊर्जा, सूर्य की प्राण ऊर्जा, फूलों की प्राण ऊर्जा और ध्यान में जब हम आंख बंद करके बैठते हैं तो ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा अपने चक्रार में धारण करना है। जब हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, वी आर एनर्जी बीइंग्स, हम ऊर्जा से बने हैं। जब हमारी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, ऊर्जा को संतुलित करेंगे तो बीमारी तो हील हो ही जाएगी। इन 7 तरीकों से हम दुनिया का कोई भी कैंसर, कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कोई भी सिंड्रोम, कोई भी बड़ी बीमारी, कोई भी लाइलाज बीमारी, कोई बीमारी जो आज इसी साल ढूंढी गई हो, तो भी हम इन 7 तरीकों का प्रयोग करते हुए 100% ठीक कर सकते हैं। हो सकता है अभी हमारे पास पब्लिश्ड एविडेंस ना हो, लेकिन आप प्रयोग कर सकते हैं और यह सभी 0 बजट है, कोई इसमें खर्च नहीं है। हाँ, अब जब मिलेट की अम्बली खाएंगे तो उसमें थोड़ा सा खर्च होगा मिलेट्स खरीदने के लिए। आप फ्लावर खरीदेंगे, फ्लावर के पौधों के गमले, तो उसमें थोड़ा सा खर्च होगा, लेकिन ये सब बहुत नॉमिनल है, मिनिमल है, नहीं के बराबर है। जो दवाइयों पर हजारों और लाखों खर्च होते हैं उसकी तुलना में तो कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकली ये 0 बजट है। बिना कोई खर्च करते हुए आप अपनी सभी बीमारियों को हील कर सकते हैं। एनर्जी मेडिसिन में इतनी ताकत है। अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, निरोगी बनाएं। हर बीमारी को इन 7 तरीकों से हील करना सीख लें। आपके जीवन में स्वास्थ्य हो, मुस्कान हो, संतुष्टि हो। इसी भावना से मैंने हेल्थ सीरीज के ये 24 वीडियो प्रेजेंट किए। जो वीडियो आपने नहीं देखे हैं आप पीछे जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। और इसी के साथ हेल्थ परिवर्तन की यह सीरीज समाप्त होती है, जिसमें हमने पिछले 24 वीडियो में हील और 10 बेस्ट बुक्स के सार को समझा है। इन सभी को देखें, अपने जीवन में उतारें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।